उनको एयरपोर्ट पे घेराव में करने का काम करूंगा अगर बागेश्वर बाबा आएंगे। बागेश्वर धाम सरकार, पहले जादू टोना का आरोप, उसके बाद धर्मांतरण का आरोप, और उन्हें अब बिहार जाने के लिए रोका जा रहा है। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा। लालू यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को रोका, उन्हें हाउस अरेस्ट किया। तो ये तो उनकी खानदानी परंपरा है। अगर भाईचारे का संदेश देंगे आकर के कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो उनका बिहार में एंट्री हो सकता है। भाई काहे घेराव किया जाएगा? बिहार किसी के बाप का है क्या? है, बिल्कुल है। वो लालू के बेटे हैं, हाँ। तो बिहार तो उनके बाप का ही हुआ ना। वो राबड़ी जी के बेटे हैं तो बिहार तो उनके बाप का ही होगा। अगर बाप का नहीं होता तो एक बात बताइए, जिस बंदे की फॉर्मल एजुकेशन 8वीं क्लास बताई जा रही है, शायद 8वीं पास भी है या नहीं है, इसके ऊपर सवाल होगा, वो व्यक्ति हेल्थ मिनिस्टर बन जाता है। आज पर्यावरण जैसा इम्पोर्टेंट विषय उसके पास है। पर्यावरण कितना बड़ा विषय है, कोई सोचता भी है इस बारे में? एक नॉर्मल व्यक्ति पर्यावरण के बारे में क्या बात करेगा? लेकिन उसका मिनिस्टर कौन है? तेज प्रताप यादव साहब हैं। एक पूरी पीआर टीम है उनके पास। सपने में कृष्ण भगवान आते हैं। सपने का पूरा का पूरा नाट्य रूपांतरण करना आपके हमारे बस की बात है? अरे बड़े बड़े सेलिब्रिटी की बस की बात नहीं है भाई। सपने के अंदर जिस तरीके से कृष्ण भगवान आए, पूरा चक्रव्यूह नजर आया उनको। कृष्ण भगवान बोलते हैं उठो पार्थ, तब वो नजर आते हैं। तो ये तो जिस व्यक्ति का पूरा प्रदेश होगा, जो व्यक्ति जिस प्रदेश का मालिक होगा, वही ये काम कर सकता है। जैसे दिल्ली में है, दिल्ली के जो मालिक हैं वो 45 करोड़ का घर बनवा सकते हैं क्योंकि वो दिल्ली के मालिक हैं। वो आईआईटी से पास आउट पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो उनको पता है कि जो अलमारी है वो अगर 1-1.5 करोड़ की होगी तो वो छत को गिरने से रोकेगी। पर्दा अगर 1-1.5 करोड़ का होगा तो छत नीचे नहीं गिरेगा। छत को शर्म आएगी ना, इतना महंगा पर्दा है, मैं अगर इस पे गिरूंगी तो इसकी शोभा खराब हो गई। वियतनाम के मार्बल पे तो ना पुट्टी गिरेगी भाई साहब। वो मालिक हैं, वो तो बोलते हैं ना कि दिल्ली के मालिक हम हैं। इसी तरीके से बिहार के मालिक तो है ना तेज प्रताप जी। अच्छा, वो बिहार के मालिक हैं, वो नहीं है भाई साहब, बिहार के मालिक हैं वो। तो क्या बागेश्वर धाम सरकार भाईचारा तोड़ने का काम करते हैं? भाईचारा तोड़ने का काम बागेश्वर धाम सरकार करते हैं नहीं। और वो जो अभी आनंद मोहन जी के साथ 27-26 लोग और रिहा किए गए हैं, उम्र कैद की सजा उन्हें मिली हुई थी। और उम्र कैद की सजा किसको मिलेगी अंजनी? आप मेरे को एक बात बताइए, कोई जो पॉकेट मार होगा उसे उम्र कैद की सजा मिलेगी? किसी ने चोरी चकारी की होगी उसे उम्र कैद की सजा मिलेगी? उम्र कैद की सजा हीनियस क्राइम करने वाले लोगों को मिलती है। वो लोग जो समाज में रहने लायक नहीं है, इन्हें आजीवन कारावास दे दो, हाँ, उनको रिहा किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो MY समीकरण है वो समाज में सौहार्द लाएगा। वैसा ही सौहार्द लाएगा जिसके अंदर एक व्यक्ति जो है अपनी भांजी की शादी में पूरा का पूरा मॉल लूट लेता है क्योंकि भांजी की शादी है और बिहार जो है उसके जीजा का है, तो वो लूट सकता है। वो व्यक्ति अपहरण का उद्योग चला सकता है। वो व्यक्ति बिहार के छोटे छोटे बच्चों के हाथों में कट्टा दे सकता है क्योंकि वो जो कट्टा है वो सौहार्द का प्रतीक है। वो जो बम है वो सौहार्द का प्रतीक है। बागेश्वर बाबा क्या काम करते हैं? बागेश्वर बाबा बौद्धिक बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं। उस प्रदेश में ज्ञान का क्या काम जहां उप मुख्यमंत्री 9वीं पास हो? मुझे एक बात बताइए, पढ़े लिखे लोग वहां पे जाके क्या करेंगे? उस जगह पे ऐसे लोग सौहार्द तो बिगाड़ेंगे ना। पढ़े लिखे लोग अगर वहां पहुंच गए, लोगों के ज्ञान चक्षु खोल दिए, तो इससे तो माहौल बिगड़ेगा। इससे तो अनपढ़ बनाम जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके बीच में एक द्वेष आ सकता है। इसलिए पढ़े लिखे लोगों का वहां क्या जरूरत है? धीरेन्द्र शास्त्री नाम है उनका, शास्त्री उपाधि होती है कि नहीं? शास्त्री पढ़े लिखे हो गए ना, तो वो जाएंगे तो ज्ञान की बात करेंगे, वो समाज में एकता की बात करेंगे। और वो जब बिहार पहुंचेंगे तो वो क्या कहेंगे? सभी जातियां एक हो जाओ, हिंदू हो जाओ। जबकि बिहार में सभी जातियों का हिंदू होना पाप है। जातीय आधारित गणना की आवश्यकता है, जातीय आधारित गणना की जरूरत है। आमतौर पे जनसंख्या का जो पूरा का पूरा कार्य है वो कौन करता है? केंद्र सरकार करती है ना। लेकिन नहीं, बिहार के अंदर ये काम कौन करेगा? नीतीश कुमार करेंगे। भले उसके लिए नाम का परिवर्तन करना पड़ जाए, उसे जातीय आधारित गणना बताना हो, तो वो जातीय आधारित गणना क्यों की गई है? ताकि सब लोग अलग अलग जातियों में बटे रहे। और बागेश्वर बाबा क्या कहते हैं? सब हिंदू हो जाइए, आप सब सनातनी हैं। तो ऐसे लोगों की बिहार में कोई आवश्यकता है, कोई जरूरत है? और भाई साहब,
आपको इनका इतिहास नहीं पता क्या अंजनी जी? इनका इतिहास ये है कि जब इस देश में राम मंदिर के लिए आंदोलन हुआ तो कौन ज्यादा बड़ा मुस्लिम हितैषी है, इस चीज के लिए एक मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पे गोली चलवाई तो दूसरे लालू यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को रोका, उन्हें हाउस अरेस्ट किया। तो ये तो इनकी खानदानी परंपरा है, उसी परंपरा को तेज प्रताप यादव आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, आपने कहा कि बागेश्वर धाम सरकार ज्ञान की बात करते हैं, लेकिन इससे पहले आरजेडी ने आरोप लगा दिया कि नहीं वो तो बीजेपी के एजेंडे पे काम करते हैं इसलिए बिहार आ रहे हैं। देखिए ये तो बड़ी समस्या हो गई है। ये विपक्ष जो है ना, आमतौर पे जो एकजुट नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? जो भी देश के पक्ष की बात करता है, जो भी राष्ट्रवाद की बात करता है, जो भी सनातन की बात करता है, वो उन्हें भाजपा का एजेंट लगता है, चाहे उसका भाजपा से दूर दूर तक कोई संबंध हो या ना हो। आपने भी वो तस्वीर देखी होगी, कमलनाथ जी गए थे ना, गए थे कि नहीं गए थे? कमलनाथ जी गए थे। कमलनाथ क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता है? पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, बागेश्वर बाबा के चरणों में थे, आशीर्वाद ले रहे थे, तो वो भाजपाई कैसे हो गए? वरना तो मना कर देते कि ना हो भाई मेरे पास। तो बेसिकली बात क्या है कि इससे जो उनका अभी जो रोजा इफ्तार पार्टीज के दौरान जो मस्त सा रुमाल अपने कंधे पर रख के, मस्त सी नवाबी टोपी और पीछे जो लाल किला का दृश्य दिखा रहे थे, वो जो एजेंडा अपना स्थापित कर रहे थे, रामनवमी की हिंसा को छुटपुट घटना बता रहे थे, ये एक्सपोज हो जाएगा, ये कंप्लीटली एक्सपोज हो जाएगा। जो पीएफआई का मिशन 2047 है वो एक्सपोज हो जाएगा। बिहार में ऐसे बाबाओं की आवश्यकता नहीं है, ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो पीएफआई 2047 को इम्प्लीमेंट करे, घर में बम फोड़े और उसे पटाखे का रूप दे। एमएलए साहब जो हैं घर के अंदर हथियार रखें, क्यों? क्योंकि ये उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। तो ऐसी जगहों पे एक ज्ञान की बात करने वाले, प्रवचन करने वाले, कथा वाचन करने वाले बागेश्वर बाबा की क्या आवश्यकता है? वहां तो बड़े बड़े लोगों को जाना चाहिए, अलकायदा पहुंचे, आईसिस पहुंचे, उनका जो है स्वागत होगा। बागेश्वर बाबा को तो गिरफ्तारी किया जाएगा, उनको वहां जाना भी नहीं चाहिए। क्यों जाएंगे वो? क्यों आने देंगे वो? इससे तो वो जातियों को एकजुट कर देंगे। इससे तो जो समाज को जातियों में बांटने का कार्य सरकार कर रही है पहली दफा, उस पर रोक लग जाएगी। जी अच्छा, बिहार में ही सरकार कहती है कि जो लोग हैं वो कानून को अपने हाथ में लेते हैं, जो भाजपा है वो संविधान को खतरे में ला दिया है, देश का कानून खतरे में है। लेकिन जब बागेश्वर धाम सरकार को घेरा जाएगा तब कानून खतरे में आएगी कि नहीं आएगी? देखिए मेरी बात समझिए, ये राजनीतिक हमाम है और इस राजनीतिक हमाम में सभी नंगे हैं। जो व्यक्ति पत्रकारों के हितों की बात करते थे कि डेमोक्रेसी डेंजर में है, जर्नलिज्म डेंजर में है, वो एक अधने से पत्रकार को, मनीष कश्यप को किसी भी सूरत जेल में रखना चाहते हैं, किसी भी सूरत में बाहर नहीं निकलने देना चाहते। क्यों? क्योंकि हम जैसे आप जैसे लोगों के मन में वो एक डर स्थापित करना चाहते हैं। बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को तो एक व्यक्ति जो है विज्ञापन के थ्रू सेंसर कर सकता है, विज्ञापन का दबाव डाल सकता है, लेकिन डिजिटल मीडिया पे कौन सा दबाव आएगा? किस प्रकार का दबाव आएगा? एक मनीष कश्यप के जाने का नुकसान क्या हुआ कि रामनवमी के दौरान जो इतनी बड़ी हिंसा हुई, क्या बिहार से वो एक व्यापक खबर बन पाई? नहीं, क्योंकि डरा दिया गया प्रशासन द्वारा। और लोकतंत्र का क्या है, इस चीज को समझिए। इस लोकतंत्र की हत्या तो तब हुई जब सिर्फ एक लड़की की शादी के लिए एक मॉल को लूट लिया गया। इस देश में लोकतंत्र की हत्या तब हुई जब सवर्ण बनाम अवर्ण करके अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए सवर्णों के लड़कों को घसीट घसीट के मारा गया। इस देश में लोकतंत्र की हत्या तब हुई जब जेपी आंदोलन से निकला हुआ एक समाजवादी नेता चारा खा गया। तब इस देश में लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई क्या? लोकतंत्र की हत्या तब हुई जब नीतीश कुमार जैसा नेता जो ये कहता था कि उसने जंगल राज से बिहार को मुक्त करवाया, वो 27 अपराधियों को छोड़ रहा है। और आज तो इन 27 अपराधियों की सब चर्चा कर रहे हैं। प्रकृति देखिए कि पहली बार जब इनके साथ मिलकर सरकार बनाते हैं तो शाहबुद्दीन जैसा गैंगस्टर छोड़ते हैं, वो तो भला हो मीडिया हाउसेस का और साथ में प्रशांत भूषण जैसे वकीलों का जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की, वरना आज वो शाहबुद्दीन भी बाहर रहता, वो अंदर जाता क्या? आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा है, आज ऐसा कोई
व्यक्ति नहीं बचा है जो इस तरीके की आवाज को बुलंद करे। कितनी खबरें आ रही हैं इस प्रकार की बिहार से, नहीं आएंगी क्योंकि डरा धमका के रखा हुआ है। जी चलिए, अच्छा, इसी देश में कभी हिंदुओं के आराध्य श्री राम को लेके ऐसा टीका टिप्पणी किया जाता है, फिर हिंदू ग्रंथ को लेकर किया जाता है, और अब साधु संतों को घेरा जाता है। किस ओर इशारा है ये? देखिए, आप सब कुछ यहीं पे कर सकते हैं। इस देश के अंदर आपको हर चीज करने की आजादी है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप कई ऐसी फिल्में देखिएगा जिसके अंदर गॉड्स का, जो हिंदू प्रमाणिक भगवान है, माफ कीजिएगा, जो हिंदू देवी देवता हैं, उनका मजाक बना दिया जाता है, बिल्कुल मजाक बना दिया जाता है, और लोग उसे ह्यूमर में लेते भी हैं। अभी केरला स्टोरी आने वाली है, आई नहीं है। जब ये आ जाएगी तब आप देखिएगा किस तरीके का बवाल काटा जाएगा। ये इंडिया है जहाँ पे सभी रिलीजन अगर इक्वल हैं, तो मुझे एक बात बताइए कि आपकी रिलीजन की फ्रीडम अगर मेरे रिलीजन की फ्रीडम को कमजोर करती है, तो किसी एक ना एक का तो हनन हुआ है ना। जब मेरे मंदिर में घंटी बज रही है और उसी वक्त में कोई और ध्वनि जोर जोर से आ रही है, जिस ध्वनि की शायद वहां पे आवश्यकता नहीं है, वहां पे वो जनसंख्या नहीं है, तो एक की आजादी दूसरे का हनन है या नहीं है? लेकिन उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होगी। उस किताब के ऊपर कोई व्यक्ति कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगा, क्योंकि डर है ना। आप और हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 4 प्रश्न पूछ लेंगे, ट्विटर पे थ्रेड चला देंगे, इंस्टाग्राम पे थोड़ी स्टोरीज लगा देंगे, और वो सर तन से जुदा करेंगे। तो भैया, जीवन तो सबको प्यारा है। तो भगवान राम क्रिटिसाइज इस देश में किए जा सकते हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता, महात्मा गांधी को क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता, इनके ऊपर बातचीत नहीं की जा सकती। भगवान राम क्रिटिसाइज करने के लिए एलिमेंट है, लोग उनको क्रिटिसाइज करेंगे, अपने आप में बड़ा प्रश्न है ये। चलिए, तेज प्रताप यादव जिस भाईचारा की बात करते हैं, उस भाईचारा को वो कर सकते हैं क्या आप? देखो, तेज प्रताप यादव से तो इस प्रकार की उम्मीद नहीं थी। झूठ बात नहीं बोलेंगे, जब आपने इस तरीके की खबरों के बारे में चर्चा शुरू की, तो तेज प्रताप यादव इस पूरे परिवार में एकमात्र ऐसा व्यक्ति नजर आते थे जिनकी भगवान के प्रति आस्था नजर आती थी, और अभी भी आस्था उनकी नजर आती है। कई तरीके से आप मतलब कि वो महसूस होता है, एक पारिवारिक व्यक्ति महसूस होते हैं, छोटे भाई को हमेशा प्रमोट करते हुए नजर आते हैं। देखिए, राजनीति से इतर आपको परिवारों की जो संरचना है ना, उस पर भी चर्चा करनी चाहिए। तो तेज प्रताप यादव उस भूमिका में नजर आते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि तेज प्रताप यादव ने ये काम क्यों किया, तो ये सब करने के बाद उनको ये लगा कि भाई साहब, वो खुद ही जो है अपनी पार्टी में जो है ना, पीछे की ओर खिसकते जा रहे हैं, उनकी कोई सुन नहीं रहा है, उनकी कुछ चल नहीं रही है, उनकी अवहेलना हो रही है। तो अब इस तरीके का स्टेटमेंट देके वो उन लोगों को खुश कर देना चाहते हैं, और कुछ नहीं। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर।